साक्षी मर्डर केस। साक्षी मर्डर केस का मुख्य विक्टिम साहिल। साहिल की मानसिकता क्या है, आज हम साहिल की पर्सनैलिटी को जानेंगे। फेस रीडिंग साहिल की क्या कहती है, आंखें क्या कहती है, साहिल जैसे इंसानों से हम कैसे बचें ताकि किसी और साक्षी की जान ना जाए। इस वीडियो में मैं मनोवैज्ञानिक राजेंद्र जोधपुरिया साइको एनालिसिस करने जा रहा हूं साहिल का, उसकी पर्सनैलिटी का। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि साहिल जैसे इंसानों से कैसे आप बच पाएं, उनसे कैसे दूर रहें। जब मैंने साहिल की फोटो देखी, सोशल मीडिया पर फोटो देखी, साहिल की पर्सनैलिटी बी ग्रुप की पर्सनैलिटी है, क्लस्टर बी वाली। इसके अंदर ईगो सिंटोनिक मुख्य ट्रेट होता है और ऐसे लोगों के अंदर इमोशन नहीं होते हैं। ऐसे लोग बहुत भयानक होते हैं, मरने मारने पर उतारू रहते हैं। क्लस्टर बी के अंदर 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आते हैं, जिसमें पहला एंटी सोशल, दूसरा कह लें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके बाद तीसरा नार्सिसिस्ट, चौथा हिस्टोनिक। साहिल एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है। उसके अंदर काफ़ी ट्रेट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम साइकोपैथ या सोशियोपैथ भी कह सकते हैं। ऐसे इंसानों में इमोशन नहीं होते हैं। ऐसे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं और मारते हैं तो बड़ी बेरहमी से मारते हैं और ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनकी आंखों में एक बदला होता है, बदले की भावना होती है सिस्टम के प्रति, लोगों के प्रति। उनकी आंखों में प्रेम नहीं होता है, करुणा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक दरिंदगी होती है, एक शैतानगी होती है। तो जब मैंने साहिल की आंखें देखी तो उसकी आंखों में कोई पछतावा, गिल्ट या रिग्रेट नहीं है। अगर साहिल से आप अगर पूछो कि तुमने जो किया क्या अच्छा किया, तो वो कहेगा कि मैंने जो किया वो अच्छा किया और मुझे जो सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया जा रहा है उससे मुझे प्रसिद्धि मिली है। तो साहिल जैसे लोग हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, सामने आने के लिए, ड्रामा क्रिएट करने के लिए मशहूर होते हैं। ऐसे इंसान खुद के लिए भी खतरा होते हैं, समाज के लिए और मानवता के लिए खतरा होते हैं। ऐसे इंसानों से बचना कैसे है वो इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन अभी हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ ट्रेट्स और जानेंगे। वैसे तो 18 साल के बाद ही हम किसी इंसान को कानूनी रूप से एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित घोषित कर सकते हैं, लेकिन इसके ट्रेट्स बचपन में ही देखने को मिल जाते हैं, खास करके 3 साल की उम्र के बाद। 18 साल से पहले इस डिसऑर्डर को कंडक्ट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस डिसऑर्डर के मुख्य लक्षण क्या है? वैसे तो DSM-5 में 7 क्राइटेरिया बताए गए हैं, उनमें से 4 प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम किसी को भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति कह सकते हैं। वो 7 तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन कुछ एक बताने वाला हूं। ऐसे व्यक्ति रिस्की होते हैं। एंटी सोशल व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, रिस्क इतना लेते हैं कि खुद की जान की भी परवाह नहीं करते हैं, दूसरे की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। साहिल ने भी ऐसा किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, उसने साक्षी का मर्डर तक कर दिया और खुद जेल में सड़ेगा, इसकी उसने परवाह नहीं की। तो ये एक ट्रेट होता है कि ये हद से ज़्यादा रिस्की होते हैं, मरने मारने पर उतारू रहते हैं। ये खुद मरने के लिए भी तैयार रहते हैं और दूसरों को मारने के लिए भी तैयार रहते हैं। एंटी सोशल व्यक्ति वो काम ज़्यादा करते हैं जिसमें सज़ा की गुंजाइश होती है, अर्थात समाज के नियमों को तोड़ते हैं, उन नियमों को तोड़ते हैं जिसमें सजा का प्रावधान होता है, क्रिमिनल कार्य करते हैं। तो साहिल एक क्रिमिनल व्यक्ति है, ये तो साबित हो ही चुका है। साहिल के चेहरे को जब आप देखें तो उसके चेहरे पर कोई रिग्रेट नहीं है, मलाल नहीं है, एक गुस्सा है, एक कुंठा नजर आती है कि साक्षी ने उसके साथ धोखा कैसे कर लिया। मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री उसकी जानी कि साक्षी के वो पीछे पड़ा हुआ था और साक्षी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध हो गया था
और वो साहिल को छोड़ना चाहती थी। तो ऐसे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि एंटी सोशल व्यक्ति कभी भी रिजेक्शन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो रिजेक्शन को ईगो पर ले लेते हैं, ईगो सिंटोनिक होते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि रिजेक्शन हो गया तो अब वो है ही नहीं। उनका खुद का एहसास अब बचा ही नहीं है। उनका खुद का एहसास ईगो पर टिका होता है। जब उनके सामने कोई गिड़गिड़ाता है, जब वो किसी को जीत लेते हैं, अर्थात गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, वो उसके पीछे पीछे रहती है, तब उन्हें लगता है कि वो कुछ हैं। उनका होने का एहसास हमेशा मिटे। नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अन्य क्राइटेरिया भी पूरे होने चाहिए। लेकिन एक क्राइटेरिया ये भी है जिसे आप पहचान सकते हैं और ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं। ऐसे लोगों को बाय बाय कह सकते हैं, राम राम कह सकते हैं दूर से। और एक खास बात और है, साहिल जैसे लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर होते हैं। ये बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, दूसरे को प्रभावित बहुत जल्दी कर लेते हैं, दूसरे को इम्प्रेस बहुत जल्दी कर लेते हैं। इसी चक्कर में इनके मल्टीपल रिलेशन बन जाते हैं। लड़कियां इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं, बाकी लोग भी इनसे रिलेशन बहुत जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि ये मैनिपुलेटर होते हैं, चालबाज होते हैं, शातिर होते हैं, जालसाज होते हैं, वाणी से चतुर होते हैं और लोगों के सामने ऐसी पर्सनैलिटी बना देते हैं कि वो बहुत बड़े हैं। उनकी पहचान बहुत दूर दूर तक है। बहुत से लोगों के साथ उनके अच्छे प्रगाढ़ रिलेशन हैं, लेकिन होते खोखले ही हैं। ऐसे लोग अंदर से खाली होते हैं।
ये रिश्ते बनाकर, मल्टीपल रिलेशन बना करके खुद के अंदर के खालीपन को भरने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं जो बाहर से प्रॉपर्टी खरीद करके, कारें, हथियार खरीद करके अंदर को भरते हैं। और एक खास बात भी मैं ऐसे व्यक्तियों की बताने जा रहा हूं। ये हथियार प्रेमी होते हैं, इनको हथियारों से प्रेम होता है। ये चाकू को सब्जी काटने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, आदमी काटने के लिए। और जब किसी को ये मारते हैं तो इनको बड़ा सुकून मिलता है। सामने वाला जब तड़पता है, गिड़गिड़ाता है, तो इनको अंदर से एक भराव महसूस होता है, होने का एहसास होता है कि देख, मैं देख, आज तुझे कदमों में लेटा रहा हूं, आज देख तू भीख मांग रही है। तो इनको एक अच्छा महसूस होता है। और ऐसे इंसान, साहिल जैसे लोग थ्रिल पसंद करते हैं। इनको रैश ड्राइविंग करना, नशा करना बहुत पसंद होता है। जुआ खेलना, सेक्स करना, दूसरों को प्रताड़ित करना इनको बहुत परेशान होता है। एंटी सोशल व्यक्ति जानवरों को बहुत बेरहमी से मारते हैं। ये जब किसी को काटते हैं तो बहुत बेरहमी से काटते हैं। इनके अंदर हया दया नहीं होती, इमोशन बिल्कुल नहीं होते, करुणा, प्रेम, प्यार कुछ भी नहीं होता। इनके अंदर नफरत और कुंठा होती है। और भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, जिसके विषय में मैं एक फुल वीडियो भी बनाऊंगा। फुल वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं इसी चैनल के ऊपर। कुछ ही दिनों में एंटी सोशल व्यक्तित्व से संबंधित फुल वीडियो सीरीज भी आने वाली है, तो आप उसे भी देखिएगा। अंत में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि साहिल जैसे लोगों से बच के रहें। जब भी आप किसी के हाथों पर, चेहरे पर टैटू देखें, आँखों के अंदर एक शैतानगी देखें जैसी कि साहिल की आँखों में है, उनकी आँखों के अंदर एक रूखापन देखें, एक कुंठा देखें, तो आप उनसे दूर हट जाएं। चेहरे के ऊपर आप एक हवसी दरिंदा देखें, क्योंकि बी ग्रुप वालों के अंदर उत्तेजना ज़्यादा होती है, ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिक होते हैं, इड के ज़्यादा करीब होते हैं। अर्थात इनके अंदर यौन इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, तेज होती है, और बार बार इसकी पूर्ति भी इनको करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के चेहरे के ऊपर एक ऊर्जा भी लगती है, चार्मिंग लगते हैं। लेकिन साहिल कुंठा से ग्रसित व्यक्ति है, उसके अंदर ऊर्जा तो है लेकिन वो सही दिशा में नहीं जा रही है, वो कुछ कर ही नहीं पाया। साक्षी का मर्डर करने के अलावा शायद वो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसी कुंठा के चलते, और जब उसे रिजेक्शन का एहसास हुआ तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क उठाते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है तो उसे बाय बाय कह दें, उससे दूर हो जाएं। खास करके लड़कियों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां एंटी सोशल व्यक्तित्व वालों को ज़्यादा बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती हैं। ये बैड बॉय की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे लोग बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, निम्न स्तर की इनकी भाषा होती है। गाली गलौज करना, नशा करना, पता नहीं कितने गलत जो शौक होते हैं सारे इनको होते हैं। हथियार प्रेमी होते हैं, चाकू रखना, पिस्तौल रखना, या बार बार फ़ोन बदलते रहना, फ़ोन के ऊपर गालियाँ बकते रहना, मूंछें बड़ी बड़ी रखना, बाल बड़े बड़े रखना, और कपड़े भी बहुत भद्दे पहनना, जिससे भड़काऊ पहनना, ड्रामा क्रिएट करना, और लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। एंटी सोशल व्यक्ति हमेशा हमलावर प्रवृत्ति में रहते हैं। सरेआम किसी से भी झगड़ा मोल ले लेते हैं, किसी को भी पीट देते हैं। पीटने में इनको कोई भी गिल्टी महसूस नहीं होती है, इनके अंदर गिल्ट होता ही नहीं है, इनको पछतावा होता ही नहीं है। ईगो सिंटोनिक होते हैं, इनको लगता है कि जो मैंने किया वो सही किया, इनको लगता है कि मैं हूँ वही हूँ, मैंने जो किया वो सही किया। अगर आप साहिल से पूछें, या इनका इंटरव्यू कुछ दिनों बाद आ भी सकता है, तो इनको कोई रिग्रेट नहीं होगा, इनको कोई मलाल नहीं होगा। ये कहेंगे कि मैंने जो किया वो सही किया। ऐसे इंसानों के अंदर कोई हया दया नहीं होती। ऐसे लोगों से दूर रहें, इनसे रिश्ता तोड़ ही लें, इनसे दूर से ही सलाम करें, भाई तुझसे दूर ही सही है।